नमस्कार। हमारे चैनल व्रत पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में आपका स्वागत है, जिसमें हम अलग अलग तरह की व्रत कथाएं, पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक कथाओं की वीडियो अपलोड करते हैं। हमारे आज की वीडियो में हम जानेंगे वैनायकी चतुर्थी व्रत कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। वैनायकी चतुर्थी व्रत कथा और इसका महत्व। रिद्धि सिद्धि और बुद्धि के दाता गणपति जी को प्रसन्न करने के लिए हर माह की विनायक चतुर्थी का व्रत बहुत ही शुभदायी माना जाता है। मान्यता है विनायक चतुर्थी पर श्रद्धा पूर्वक जो गौरी नंदन विघ्नहर्ता श्री गणेश की उपासना करता है उसकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। मार्गशीर्ष माह में आने वाली विनायक चतुर्थी गणेश भक्तों के लिए बहुत ही खास मानी जा रही है। विनायक चतुर्थी पर चंद्रमा देखना वर्जित माना जाता है। मार्गशीर्ष माह की विनायक चतुर्थी 16 दिसंबर 2023 शनिवार को है। ये साल की आखिरी विनायक चतुर्थी होगी। इस दिन धनु संक्रांति भी है। विनायक चतुर्थी सभी हानिकारक प्रभावों को दूर करने के लिए किया जाता है। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 15 दिसंबर को रात 10:30 से शुरू होकर अगले दिन अर्थात 16 दिसंबर को रात 8 बजे समाप्त होगी। इस दिन गणपति की पूजा सुबह की जाती है। गणपति पूजा का समय सुबह 11:14 से दोपहर के 1:18 तक है। इस दिन चंद्रमा देखना वर्जित माना जाता है। कहते हैं चंद्रमा देखने से कलंक लगता है। गणेश जी की पूजा करने से हमेशा हर चीज़ सिद्ध होती है और अमृत वर्षा होती है। विनायक चतुर्थी को वरद विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान से अपनी किसी भी मनोकामना की पूर्ति के आशीर्वाद को वरद कहते हैं। जो श्रद्धालु विनायक चतुर्थी का उपवास करते हैं भगवान गणेश उसे ज्ञान का धैर्य और आशीर्वाद देते हैं। कहा जाता है कि जिस मनुष्य के पास यह गुण है वह जीवन में बहुत ही उन्नति करता है। पंचांग के अनुसार हर माह 2 चतुर्थी का व्रत किया जाता है। एक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का और दूसरा कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी के नाम से। दोनों ही चतुर्थी में भगवान गणेश की पूजा की जाती है। विनायक चतुर्थी व्रत में कथा सुनने और पढ़ने का विशेष महत्व है। अगर आप चतुर्थी तिथि का व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो कथा सुनने मात्र से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। विनायक चतुर्थी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती और भगवान महादेव नर्मदा नदी के तट पर चौपड़ खेल रहे थे। खेल में हार जीत का फैसला करने के लिए महादेव ने एक पुतला बना दिया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। भगवान महादेव ने बालक से कहा कि जीतने पर वह विजेता का फैसला करे। महादेव और माता पार्वती ने खेलना शुरू किया और तीनों बार माता पार्वती जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक ने महादेव को विजयी घोषित कर दिया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और बालक को अपाहिज रहने का श्राप दे दिया। इसके बाद बालक ने माता पार्वती से क्षमा मांगी और कहा कि ऐसा भूलवश हो गया है। जिसके बाद माता पार्वती ने कहा कि श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन इसका एक उपाय है। माता पार्वती ने बालक को उपाय बताते हुए कहा कि भगवान गणेश की पूजा के लिए नाग कन्याएं आएंगी और तुमको उनके कहे अनुसार व्रत करना होगा, जिससे तुमको श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। बालक कई सालों तक श्राप से जूझता रहा और एक दिन नाग कन्याएं भगवान गणेश की पूजा के लिए आईं, जिनसे बालक ने गणेश व्रत की विधि पूछी। बालक ने सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने वरदान मांगने को कहा। बालक ने भगवान गणेश से प्रार्थना की और कहा कि हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं पैरों से चलकर कैलाश पर्वत पर जा सकूं। भगवान गणेश ने बालक को आशीर्वाद दे दिया और अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद बालक ने कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव को श्राप मुक्त होने की कथा सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती भगवान शिव से रुष्ट हो गई थी। बालक के बताए अनुसार भगवान शिव ने भी 21 दिनों का भगवान गणेश का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान महादेव के प्रति नाराजगी खत्म हो गई। मान्यता है कि भगवान गणेश की जो सच्चे मन से पूजा अर्चना और आराधना करते हैं उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं।
साथ ही कथा सुनने और पढ़ने मात्र से जीवन में आने वाले सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। जय भगवान गणेश की। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।